जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। तो आज हम 6 सितंबर का न्यूज़पेपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमारी न्यूज़ है रिगार्डिंग G20 के समिट के रिगार्डिंग है। तो G20 के समिट के रिगार्डिंग इस पर जो भी इन्विटेशंस भेजे जा रहे हैं ना, उस पर लिखा हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ भारत रादर देन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसी के रिगार्डिंग है न्यूज़। तो पहले जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इसके रिगार्डिंग बात चल रही थी कि इंडिया बुलाया जाए या भारत बुलाया जाए, तो हमारे हाफ मेंबर्स थे तो वो चाहते थे कि इंडिया और हाफ चाहते थे कि भारत। इसलिए आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में रेफ़र करा गया है यूनियन ऑफ स्टेट्स एज इंडिया, दैट इज़ भारत। तो ये अडॉप्ट करा गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा। तो दोनों नाम अडॉप्ट करे गए थे क्योंकि दो एक कॉमन कंक्लूजन पे नहीं आया जा रहा था, तो इसलिए आर्टिकल 1 में इंडिया दैट इज़ भारत अडॉप्ट करा गया था। इसके बाद चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के रिगार्डिंग है। तो ये वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव चाइना का रीएस्टैब्लिश करना चाह रहा है, जो उसका पुराना सिल्क रूट था तो उसको इस्टेब्लिश करना चाह रहा है। चाइना ने कहा है कि इंडिया भी इसको फॉलो कर रहा है, इसलिए उन्होंने ये थीम, मतलब इंडिया ने ये थीम रखी है, दैट इज़ वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इंडिया की थीम इस बेसिस पे बिल्कुल भी नहीं है G20 की। इसके बाद है UPI टू क्रेडिट पर प्लेटफॉर्म। तो इस बार हम G20 के समिट में चंद्रयान 3 UPI ये सब कुछ बता सकते हैं कि हमारा UPI इतना अच्छा सिस्टम है जो कि NPCI ने डेवलप कराया है। विदाउट नीडिंग अ बैंक अकाउंट वी कैन ट्रांसफ़र मनी। तो ये काफ़ी अच्छी हमारा UPI हम रख सकते हैं और हम एक्सेसरीज से कर सकते हैं, जैसे कि स्मार्ट वॉचेस से भी कर सकते हैं हम डिजिटल रुपी ट्रांजैक्शन। तो इसके बाद हमारी एक्सप्लेन पेजेस पे न्यूज़ है दैट इज़ रिगार्डिंग G20 ही है कि G20 में हमने शेरपा समिट तब करी, शेरपा ट्रैक तब करा जब हमारी 2008 में G20 की समिट हमारी लीडर समिट बनी। इसके बाद ना मैं एक न्यूज़ रह गई थी, दैट इज़ इंडिया फाइनलाइजिंग लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फॉर द एक्विजिशन ऑफ द 31 MQ-9B ड्रोन्स। तो MQ-31 MQ-9B ड्रोन्स हमारा इंडिया लेगा USA से। इसके बाद नेक्स्ट सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है, दैट इज़ आफ्टर डिमोलिशिंग द रक्षा भवन। तो रक्षा भवन को डिमोलिश करके हमारा एक दूसरा प्रोजेक्ट बनेगा, दैट इज़ कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट। तो सेक्रेटरीट वही होता है जहाँ पे सारे ऑफिशियल्स बैठते हैं, तो कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट बनेगा हमारे रक्षा भवन को डिमोलिश करके। इसके बाद G20 की जो समिट हो रही है वो प्रगति मैदान एंड भारत मंडपम में हो रही है, न्यू दिल्ली 9 एंड 10 सितंबर को। इसके बाद हमारा न्यूज़ है एक्सप्लेन पेज पर इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग, इन्वेजिव स्पीसीज़ के रिगार्डिंग है। इन्वेजिव स्पीसीज़ वो होते हैं जो कोई भी, मतलब अगर कोई वाटर की सरफेस के ऊपर पूरा इन्वेजिव स्पीसीज़ आ जाएगा एंड जो नीचे ऑक्सीजन की डिमांड है वो बिल्कुल ऑक्सीजन की डिमांड को फुलफ़िल नहीं करेगा, तो ऊपर की लेयर पे सब हमारा इन्वेजिव स्पीसीज़ है। जैसे कि एग्जांपल में वाटर हाइसिंथ इज़ इन्वेजिव स्पीसीज़, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द टेरर ऑफ बंगाल। तो इन्वेजिव स्पीसीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब हमारा टेम्परेचर बढ़ जाए, जैसे कि वार्मर टेम्परेचर्स में, क्योंकि इस बार क्लाइमेट चेंज हो ही रहा है, तो इसी वजह से इन्वेजिव स्पीसीज़ का भी बढ़ना लाजमी है। इसके बाद हमारी न्यूज़ है रिगार्डिंग एडिटोरियल्स के रिगार्डिंग न्यूज़ है। तो एडिटोरियल्स में है हमारी, एक तो G20 की है कि